नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का मेरा यह लेसन प्लान हिंदी का है, जो कि लेसन प्लान संख्या 6 है और इसका प्रकरण है, टॉपिक है समर्पण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पाठ्य योजना संख्या 6 है। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिख दे, फिर दिनांक लिख दे, फिर विषय में हिंदी हो जाएगा, फिर यहाँ छात्र अध्यापक का नाम लिखता है, फिर यहाँ कक्षा 6 के लिए है, उप विषय में कविता यानी पद्य है, ठीक है। फिर चक्र लिखे, फिर अवधि लिखेंगे। आप प्रकरण टॉपिक जो है ये समर्पण है। क्या सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम सबसे पहले लिखेंगे छात्र स्वदेश प्रेम से अवगत हो सकेंगे। दूसरा लिखते हैं छात्र राष्ट्र कवियों के बारे में जान सकेंगे। तीसरा लिखते हैं छात्र देश के प्रति शहीदों जवानों के बारे में जान सकेंगे। चौथा लिखते हैं छात्र देशभक्ति के में अपनी रुचि ले सकेंगे। पांचवा लिखते हैं छात्र देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अवगत हो सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें पहला होगा छात्र राष्ट्र प्रेम के भाव को सीख सकेंगे। फिर होगा नेक्स्ट होगा छात्र कविता का वाचन सीख सकेंगे। नेक्स्ट होगा छात्र कविता के शब्दार्थ, समर्पित, आकिंचन, निवेदन, हानेरी आदि का भाव समझ सकेंगे। फिर आता है नेक्स्ट बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे पहला छात्र अपने देश समाज लोगों से प्रेम करना सीख सकेंगे। फिर नेक्स्ट आता है छात्र अपने देश के लिए बलिदान करने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो हमेशा तैयार रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान आता है। इसमें हम लिखेंगे छात्र अपने देश समाज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर शिक्षण सहायक सामग्री आता है। छात्राध्यापक निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करेगा, जैसे चार्ट हो गया। फिर प्रस्तावना प्रश्न होता है। इसमें 3 कॉलम क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होता है। इसमें पहला क्वेश्चन होगा हमारे देश का क्या नाम है, बच्चे इसका आंसर देंगे हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा देश कब आज़ाद हुआ, बच्चे इसका आंसर देंगे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तीसरा क्वेश्चन होगा भारत देश को किन किन महापुरुषों ने आज़ादी दिलाई, तो इसका बच्चे ने आंसर देंगे कि भारत देश को भगत सिंह, सरदार गुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी आदि ने आज़ादी दिलाई। फिर चौथा क्वेश्चन होगा कि आज़ादी दिलाने वाले महापुरुषों में कौन सा गुण था, तो बच्चे इसका आंसर देंगे समर्पण का गुण था। पांचवा क्वेश्चन होगा समर्पण से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, तो ये समस्या तो मौन हो जाएंगे बच्चे। फिर आ जाएगा उद्देश्य कथन। इसमें लिखेंगे बच्चों आज हम सब समर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे या विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या लिखते हैं, इसमें 6 कॉलम होती है। इसमें पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, पांचवा शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि यानी कि उपकरण, और छठा श्यामपट्ट कार्य होता है। इसमें पहला हम जो है कि शिक्षण बिंदु लेंगे कि कहन निवारण, ठीक है, कहन निवारण। तो इसमें हम लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में छात्र कठिन, यहाँ पे कठिन निवारण है, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण एवं अर्थ जान सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया हम लिखेंगे कि शब्द और अर्थ, शब्द में लिखें समर्पित यानी कि अर्थ होगा उसका पूरी तरह से भेंट किया हुआ, और दूसरा होगा अकिंचन, इसका अर्थ होगा अत्यंत निर्धन, और तीसरा होगा निवेदन यानी इसका अर्थ होगा प्रार्थना या विनती। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, और शिक्षण विधि में लिखेंगे यानी उपकरण में श्यामपट्ट कार्य लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु आदर्श वाचन। इसमें हम लिखेंगे अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा कविता का वाचन किया जा रहा है, छात्र की वाचन करते हैं। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा कविता का लय, ताल तथा उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन किया जा रहा है। छात्र क्रिया में लिखें छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेते हैं अनुकरण वाचन। फिर अपेक्षित व्यवहार पर हम लिखें छात्र या छात्रा कविता का वाचन कर सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखें छात्राध्यापक कतिपय छात्र या छात्रा को कविता का वाचन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। और फिर छात्र क्रिया में लिखेंगे कि कतिपय छात्र छात्रा कविता का वाचन करेंगे। नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेंगे व्याख्या। अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे कि छात्र छात्रा कविता के भावार्थ से अवगत हो सकेंगे।
और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे, व्याख्या करेंगे उसका कि कवि कहता है कि हे मातृभूमि, मैं अपना तन मन एवं जीवन मेरी रक्षा के लिए समर्पित करने के पश्चात भी चाहता हूँ कि तुझ पर और न्यौछावर करूँ। भाव यह है कि कवि के पास उनके या उसके प्राणों से भी बढ़कर यदि कोई चीज़ है तो उसको भी वह मातृभूमि पर अर्पित कर देना चाहता है। छात्र क्रिया लिखेंगे, छात्राध्यापक की बात को ध्यानपूर्वक छात्र सुनते हैं और इसमें उपकरण में लिखेंगे, व्याख्यान विधि लिख देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा शिक्षण बिंदु आदर्श वाचन। इसमें लिखें अपेक्षित विवरण लिखें, छात्राध्यापक द्वारा वाचन की जा रही कविता को सुनकर छात्र या छात्रा उसका वाचन करना सीखेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा हूँ कि फिर भी निवेदन थाल में लाऊं सजाकर, भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। ठीक है, उसके बाद हम लिखे छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र या छात्रा शिक्षण का वाचन सुनते हैं, इसमें व्याख्यान विधि लिख देंगे। नेक्स्ट हम शिक्षण बिंदु लेंगे कि अनुकरण वाचन। इसमें लिखे अपेक्षित विवरण लिखें, छात्र या छात्रा कविता का वाचन कर सकेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे, छात्राध्यापक कतिपय छात्र या छात्रा को कविता का वाचन करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। फिर उसके बाद हम लिखें छात्र क्रिया में लिखेंगे, कतिपय छात्र या छात्रा शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं शिक्षण बिंदु व्याख्या लेते हैं, छात्र या छात्रा कविता के भावार्थ से अवगत हो सकेंगे। फिर व्याख्या हम करते हैं कि कविता कहता है कि कवि कहता है कि हे माँ तुम्हारा देश का मुझ पर बहुत बड़ा ऋण है, उस पर उपकार के सम्मुख में बहुत ही तुच्छ या छोटा हूँ, किंतु तुझसे इतनी विनती और करना चाहता हूँ कि जब मैं थाल में रखकर अपना मस्तक लाऊं तो मेरी इस तुच्छ भेंट को मुझ पर एक बार पुनः दया करते हुए स्वीकार कर लेना है। मातृभूमि तुझ पर मेरे गीत, मेरे प्राण और मेरे रक्त की एक बूंद या उस पर इसके अलावा भी यदि कोई मेरी बहुमूल्य चीज़ बची है तो उसको न्यौछावर करना। ठीक है, फिर हम लिखें छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र शिक्षक की व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और यहाँ लिख देंगे व्याख्यान विधि लिख देते हैं। फिर आता है मेरा क्या है श्यामपट्ट कार्य सारांश आता है, इसमें हम लिखते हैं दिनांक लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विषय हो जाएगा हिंदी हो जाएगा, प्रकरण समर्पण हो जाएगा और चक्र हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। यहाँ शब्दार्थ लिखेंगे, शब्द और अर्थ लिखेंगे। समर्पित का मतलब होता है पूरी तरह से भेंट किया हुआ। अकिंचन का मतलब होता है अत्यंत निर्धन। निवेदन का होता है प्रार्थना विनती। भाल का होता है मस्तक या ललाट। होनेरी का होता है मतलब बनी हुई। फिर उसके बाद गृह कार्य दे देते हैं बच्चों को कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा हूँ या फिर भी निवेदन। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है सब कुछ समर्पण के बाद भी कवि क्यों संतुष्ट नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे कि पर्यवेक्षक टिप्पणी और सुझाव, यानी जो भी ऑब्जर्वर गए थे, जो भी ऑब्जर्व करते पीछे बैठ करके, वो आप में क्या क्या कमियां भी रह गई हैं उसको लिखते हैं वहाँ पे, ताकि नेक्स्ट टीचिंग में आप सुधारें। और सबसे नीचे लिखे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर लिख देते हैं। अगर हस्ताक्षर हो गया तो आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है टोटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।